है, इसके आसपास का जो डार्क एरिया है उसका कलर डार्क और डार्क हो सकता है। कि हिप साइज कैसे इंक्रीज हो जाता है? स्किन, जी बिल्कुल। शादी के बाद किसी भी लड़की की बॉडी में चेंजेस आना बहुत ही कॉमन बात है। अब वो चाहे फिजिकली जो बॉडी में आ रहे हैं चेंजेस जो कि दिखाई दे रहे हैं उनकी बात कर लीजिए, या फिर जो कि माइंड के लेवल पे जो चेंजेस आ रहे हैं उनकी बात कर लीजिए। मतलब उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है और काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है, उसका सोचने का तरीका बहुत ज़्यादा बदल जाता है और उसकी जो बॉडी है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज दिखाई देने लगती है। काफ़ी जो उसके अंग हैं वो चेंज हो जाते हैं। मतलब चेंज का मतलब ये कि पूरी तरीके से चेंज नहीं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलता है। तो बहुत सारे चेंजेस तो दूसरे लोग देख के बता सकते हैं, जैसे कि उसका फेस का ग्लो देख के उसका किसी का वेट बढ़ जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या चेंजेस बॉडी के अंदर आते हैं और क्या क्या आपके माइंड के लेवल पे चेंजेस आते हैं और क्या इनके लिए जिम्मेदार होते हैं उनकी भी बात करेंगे। क्योंकि कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि फीमेल की बॉडी में होते हैं और जो इंटरनली जो उसके जो पार्ट्स होते हैं, एक तरीके से जो प्राइवेट पार्ट है उनमें वो चेंजेस आते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो उन सब के भी डाउट आज के वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी फीमेल की जब शादी होती है, मतलब जो भी लड़की है उसकी शादी होती है, तो दो तरीके से चेंजेस आपकी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। और ये जो चेंजेस हैं आपके अंदर वो फिजिकली भी होंगे और ये मेंटली भी होंगे, मतलब माइंड से रिलेटेड भी होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे मेंटल लेवल पे क्या क्या आपके चेंजेस आते हैं। तो पहली बात तो ये, जब शादी होती है तो अगर किसी की शादी अपनी मर्जी से हो रही है, खुशी से हो रही है, तो उसकी जो बॉडी है वो किस तरीके से रिएक्ट करती है, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जिनकी शादी जबरदस्ती करवाई गई है या फिर बिल्कुल भी वो उसकी जो लाइफ है वो हैप्पी नहीं है शादी के बाद। ठीक है, जोर जबरदस्ती से जो शादी की गई है उसकी हम बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो माइंड के लेवल पे क्या क्या चेंजेस आते हैं किसी भी फीमेल की जब शादी होती है तो पहली बात तो ये कि ये जो हॉर्मोन्स हैं ये पूरा इनका ही गेम होता है। ठीक है, जो हॉर्मोन्स हैं उनकी वजह से हम खुश होते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं, हंसते हैं और हमारी बॉडी में भी उसी तरीके के चेंजेस भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हम बात करेंगे जो हार्मोन है ये है कौन सा, सेरोटोनिन। ये क्या करता है कि जो कोशिकाएं होती है, जैसे कि हमारा ब्रेन है उसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। ठीक है, तो उनके बीच में आपस में जो मैसेज जब जाता है तो उसका ये काम करता है कि एक सेल से, ये मान लीजिए कोशिका है, ठीक है, एक सेल से और एक सेल से दूसरी सेल में जब मैसेज ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एक से दूसरे में जब वो मैसेज जा रहा है तो उसको ले जाने के लिए, उसमें हेल्प करने के लिए कौन सा हार्मोन होता है, सेरोटोनिन। अब ये जो सेरोटोनिन है इसकी हेल्प से क्या होता है कि आपका जो मैसेज है एक सेल से दूसरी सेल में वो बहुत ही इजीली चला जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से ही क्या होता है, बहुत सारे और हार्मोन जो होते हैं वो भी डिपेंड करते हैं। अब दूसरा क्या है, इसका लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से आप कैसा हैप्पी फील करते हैं एक तरीके से। दूसरा जो हार्मोन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को अपने आप में ही लव हार्मोन कहा जाता है, आपने जनरली सुना होगा। इस टाइम क्या होता है कि आप अपने पार्टनर से जुड़े हुए होते हैं, बहुत ही इमोशनली अटैच होते हैं। ठीक है, तो क्या है कि ऑक्सीटोसिन का लेवल जो है वो आपका बढ़ जाता है, उसकी वजह से और ज़्यादा आप अटैच फील करते हैं। मतलब ऑक्सीटोसिन का लेवल अच्छा होता है तो आप जिससे आप प्यार करते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा अटैच फील करते हैं और अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। ठीक है, और ये बढ़ा हुआ है तो ये जो हार्मोन है ये ईजिली एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर भी हो जाता है। समझ पा रहे हैं? तो ऑक्सीटोसिन क्या है, लव हार्मोन कहा जाता है। इससे जुड़ाव महसूस होता है, खुशी आती है। ठीक है, जिससे आपका मूड अच्छा रहता है, स्ट्रेस कम हो जाता है, एक तरीके से आपके अंदर हैप्पीनेस भर जाती है। और जब आप हैप्पी होते हैं तो क्या होता है, आपकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो कि आपके फिजिकल चेंजेस क्या होंगे जो कि डिपेंड करते हैं आपके माइंड के लेवल पे। देखिए, जब अपने पार्टनर के साथ अगर आप सेक्स करते हैं, फिजिकल होते हैं, तो उस टाइम में भी अगर आप जुड़ाव महसूस नहीं करते उसके साथ, जबरदस्ती ऐसा हो रहा है, तो फिर आपके अंदर ये हार्मोन्स भी नहीं निकलेंगे।
ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अगर आपकी शादी हुई है तो उसके साथ आप मेंटली भी बहुत अच्छे से जुड़े हुए हों, ठीक है। तभी ये हार्मोन्स निकलते हैं और आपका जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत ही अच्छा चलता है। फिजिकल चेंजेस देखते हैं क्या क्या होता है। अगर आप पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ को लेकर कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि एक कॉम्बो पैक है, जिसमें आपको एक कैप्सूल मिलेंगे, ठीक है। मिस्टर्स कंपनी के डेली जोस कैप्सूल एंड मिस्टर्स कंपनी की एनहेंस क्रीम है, जो कि आपको प्राइवेट पार्ट पे लगानी है। ये कैप्सूल आपको खाने के लिए होते हैं। अब ये जो कैप्सूल है ये ट्रेडमार्क मॉलिक्यूल जो कि टेस्नर होता है उससे मिलके बना हुआ है। अब ये टेस्नर क्या है, तो उसमें होता है अनार और जो कोकोआ सीड्स होते हैं उनका एक्सट्रैक्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक तरीके से आपका नेचुरल तरीके से जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। जो फ्री टेस्टोस्टेरोन है वो इंक्रीज होता है। अगर वो इंक्रीज होता है तो आपकी जो गुड हार्मोन्स हैं वो भी अच्छे तरीके से काम करते हैं, आपको अच्छी नींद मिलती है और स्ट्रेस का लेवल कम हो जाता है। जब भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ता है तो क्या होता है कि आपकी जो फंक्शनिंग है, सेक्सुअल जो एक्टिविटीज है वो भी प्रॉपर तरीके से आप कर पाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम है, जो कि आपकी जो मसल्स की जो स्ट्रेंथ है उसको भी इंक्रीज करती है। तो अगर हम बात करते हैं इस कॉम्बो में इस क्रीम की, तो जो प्राइवेट पार्ट पे लगाने के लिए होती है, तो ये क्या काम, बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है जो कि है एल आर्जिनिन। अब एल आर्जिनिन क्या काम करता है कि जो ब्लड का जो फ्लो है वेसल्स के अंदर उसको सही करता है, ठीक है। जब ब्लड का फ्लो सही होता है तो आपका जो इरेक्शन की जो प्रॉब्लम है उसमें भी सही होने में हेल्प होती है, ठीक है। तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। और साथ में क्या होगा कि अगर आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी जो है वो रिलीज हो जाता है, तो उसमें भी ये कमी करता है, क्योंकि जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको ये कम करता है, क्योंकि इसके अंदर होता है क्या, क्लोव का ऑयल, लौंग का तेल, जो कि क्या करता है, सेंसिटिविटी को रोकता है। अगर छोटा मोटा कोई इंफेक्शन है तो उसको भी खत्म करता है। और अगर ड्राइनेस बहुत ज्यादा रहती है तो इसकी वजह से भी आपका टाइमिंग कम हो जाता है, तो उसको भी कम करता है, बिल्कुल हाइड्रेट करके रखता है आपके जो प्राइवेट पार्ट है उसको, और मॉइस्चराइज भी करता है। तो अगर आपको ये जो कॉम्बो है ये खरीदना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, खरीद सकते हैं। इतने % आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, जो कि काफी अच्छा है। और स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर मिल रहे हैं, अगर आप कॉल करके इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कॉल करके जान सकते हैं और इसको ऑर्डर कर सकते हैं। जो तो ये सारे मैंने लिखे हैं, मैं आपको बताऊंगी। देखिए ब्रेक को 1 by 1 करके बताती हूँ। पहला मैंने बताया है ब्रेस्ट के साइज में इंप्रूवमेंट होता है। देखिए जब भी आप क्या करते हैं, अपने जो पार्टनर है उसके साथ रिलेशन बनाते हैं, आफ्टर मैरिज ऐसा होता है, तो क्या होगा कि जो आपका ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो आपके ऑर्गन्स की तरफ बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है, एक तो बढ़ता है आपके ये जो ब्रेस्ट है उनकी तरफ बढ़ता है। जो यहाँ का जो हिस्सा होता है, ठीक है, एरियोला, थोड़ा सा डार्क एरिया होता है, वो भी उसके शादी के बाद बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ता है, वो इसी वजह से होता है कि आपकी जो बॉडी है वो थोड़ा सा एक्सपेंड कर रही है। बायोलॉजिकली उसको समझ में आ रहा है। एक तरीके से देखिए, जब भी आप रिलेशन बनाते हैं, फिजिकल होते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो क्या होता है, प्रकृति ने हमारा शरीर इसी तरीके से बनाया है कि हम अपने जो बच्चे हैं उनको इस दुनिया में ला सके, और उसके लिए ही जो फीमेल की बॉडी है वो भी एक्सपेंड होती है, ठीक है। तो आफ्टर मैरिज क्या होता है, जब आप रिलेशन बनाते हैं तो क्या होगा, जिस टाइम आपका ये जो सेक्स होता है उस टाइम में भी क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। हर ऑर्गन में ब्लड सर्कुलेशन होता है। मेनली आपके जो ब्रेस्ट वाला एरिया है उसमें होता है, और जो आपका जो वल्वा वाला एरिया होता है वहां पे भी बहुत ज्यादा आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये थोड़ा से हैवी दिखने लगती हैं उस टाइम में भी, और धीरे धीरे ये डेवलप भी होने लग जाती हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें जो एक तरीके से फैट जमा होने लग जाती है। क्लियर है। तो साइज में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है, साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, साइज इंक्रीज होगा। दूसरा कि जो एरियोला है, इसके आसपास का जो डार्क एरिया है उसका कलर डार्क और डार्क हो सकता है, ठीक है। एंड एरियोला का भी साइज इंक्रीज हो जाएगा। पहले मान लीजिए इतना था तो उसके बाद वो थोड़ा बढ़ जाएगा, ओके। और जो प्रेगनेंसी हो जाती है उस टाइम में तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और उसका डार्क कलर भी हो जाता है। सेकंड क्या है, नेक्स्ट क्या है कि जो आपका निपल है उसका जो सेंसिटिविटी है वो भी बढ़ जाती है, और सेंसिटिविटी जब बढ़ती है तो उसका जो साइज है वो भी इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं आफ्टर मैरिज। नेक्स्ट देखिए, हिप साइज इंक्रीज हो जाता है, वेट गेन हो जाता है। इसके लिए भी हार्मोन बहुत हद तक जिम्मेदार है। अब यहाँ पे एक पिक्चर देख पा रहे होंगे कि हिप साइज कैसे इंक्रीज हो जाता है। मैंने बताया कि बायोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारी जो बॉडी है वो एक्सपेंड होती है फीमेल्स की, क्योंकि उसको बच्चे को कंसीव करना होता है अकॉर्डिंग टू नेचर। तो क्या होता है, जब आप रिलेशन बनाते हैं तो आपकी जो बॉडी है उसमें
बहुत सारे चेंजेस ये देखने को मिलते हैं कि आपका जो हिप वाला एरिया है वो ब्रॉड हो जाता है, ठीक है। किसी में ज़्यादा दिखाई देता है, किसी में कम दिखाई देता है, बट होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि देखिए ये जो हिप वाला एरिया अगर अच्छे से डेवलप हो गया, थोड़ा सा ब्रॉड हो गया, ये जो हड्डी है आपको दिखाई दे रही है कि थोड़ी सी उठ जाती है ना, तो यहाँ का जो एरिया है वो ब्रॉड हो जाता है। हम इससे समझते हैं कि ये जो आपकी बोन है, ये बोन अगर अच्छे से खुल गई है, मतलब थोड़ा सा बड़ा इसका साइज हो गया है, तो क्या होगा, यहीं पे आपकी जो स्टमक वाला एरिया है ये, ठीक है, इसके नीचे जिसमें जो कि गर्भाशय होता है यहाँ पे, तो उसमें बच्चा जो है वो आराम से रह सके। एक तरीके से ये समझिए कि आपका जो ब्रॉड एरिया ये जो होता है हिप्स वाला, वो इसी वजह से होता है कि आप बच्चे को अच्छे से कंसीव कर सकें, अपने जो कि गर्भाशय है उसमें उसको रख सकें। तो ऐसा होने लगता है जब आप रिलेशनशिप में आते हैं तब, मतलब जब आप इंटरकोर्स करते हैं अपने पार्टनर के साथ तब, ठीक है। और दूसरा कि जब बच्चा डिलीवर हो तो वो भी इजीली हो जाए। तो नेचर ने बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई है कि जब भी बच्चा डिलीवर हो तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना आए डिलीवरी में, इजीली बच्चा भी बॉडी से बाहर आ जाए। तो उसके लिए भी ये एरिया किसी किसी का ज़्यादा ही ब्रॉड हो जाता है, किसी का कम होता है। तो ये भी डिपेंड करता है क्योंकि सबकी बॉडी एक जैसी नहीं हो सकती, ठीक है। अब वेट गेन कैसे हो जाता है? वेट गेन ये होता है कि देखिए जब भी आपके जो हार्मोन्स है, आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, आपके हार्मोन्स अच्छे तरीके से काम करें, आप खुश हैं, तो आपका जो एस्ट्रोजन का लेवल होता है वो फीमेल में थोड़ा और बढ़ जाता है आफ्टर मैरिज। तो क्या होगा, क्योंकि एक तो मेन चीज़ ये होती है कि आप बाहर का खाना खाते हैं, क्योंकि जब नई नई शादी होती है तो आप बहुत बाहर घूमने जाते हैं या फिर रिलेटिव्स के घर पे जाते हैं। अपने घर में भी आप मोस्टली खाना कम खाते हैं, बाहर खाना खाते हैं। तो इस वजह से बहुत सारा जंक खाने की वजह से भी जो फीमेल है उसकी बॉडी थोड़ा बढ़ जाती है, मतलब वेट गेन हो जाता है। और जो एक तरीके से बॉडी के लेवल पे हम देखें कि हार्मोन्स के लेवल पे तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, जिससे कि हमारी जो फैट है वो बढ़ती है, ठीक है। थोड़ा सा हम मोटा फील करते हैं इसकी वजह से। एक और कि कुछ लोग आफ्टर मैरिज अपनी जो बॉडी है उसकी फिटनेस के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं, जिसकी वजह से भी ऐसा होने लगता है। क्योंकि शादी से पहले तो लड़कियां बहुत ज़्यादा फिटनेस पे ध्यान देती हैं कि उसकी बॉडी बिल्कुल शेप में रहे, कोई मोटापा ना बढ़े, तो अपनी डाइट का भी ख्याल रखती हैं। लेकिन शादी के तुरंत बाद ऐसा होता है कि वो बिल्कुल इस चीज़ के लिए काफ़ी ऐसी लेडीज़ हैं जो कि लापरवाह हो जाती हैं और ध्यान नहीं देती हैं डाइट का, और ना ही एक्सरसाइज करती हैं। और कुछ ऐसी भी होती है जो कि बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है, घर में अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती। इस वजह से भी क्या होता है, आपका जो मोटापा है वो बढ़ने लगता है, ठीक है। तो ये भी एक बात है। नेक्स्ट है ग्लोइंग स्किन। जी बिल्कुल, ये भी आपने देखा होगा, न्यूली जो मैरिड जो फीमेल होती हैं तो उनकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करती है। और ये जो ग्लोइंग का एक राज है बहुत ही बड़ा, यही है कि वो खुश रहती है उस टाइम में। क्योंकि जब भी कोई रिश्ता जुड़ता है, नया नया होता है, या फिर वो बाद में भी अगर उनमें प्यार है तो वो बाद में भी रहेगा, ठीक है। तो उस टाइम में क्या होता है कि जब आप खुश होते हैं तो आपका जो ऑक्सीटोसिन का जो लव हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा निकलता है, जिससे आपका मूड बहुत ज़्यादा खुश रहता है, आप शांत रहते हैं। आप जब भी इंटरकोर्स करते हैं तो भी आपकी जो बॉडी है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है, मतलब आप जो ऑक्सीजन है वो भी पूरी बॉडी में बहुत अच्छे से जा रही है, आप खुश हैं, आपका स्ट्रेस का लेवल कम है, आप काम हो जाते हैं। जब भी आप रिलेशन बनाते हैं उसके बाद आपकी बॉडी बहुत ही रिलैक्स्ड हो जाती है। तो ऐसा जब आप करते हैं और ये हैबिचुअल हो जाता है आफ्टर मैरिज, तो क्या होता है, आपकी जो स्किन है वो भी ग्लो करती है। क्योंकि एक तरीके से जब ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो ऑक्सीजन भी पूरी तरीके से आपकी बॉडी में सर्कुलेट करती है और आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ग्लोइंग दिखती है, ठीक है। तो ये भी एक कारण होता है। देखिए यहाँ पे ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो पूरी तरीके से बॉडी में अच्छे से हो पाता है। मेन कारण ये होता है। एक हैप्पीनेस भी होती है, अगर किसी की रिलेशनशिप बहुत अच्छी है तो हैप्पीनेस भी बहुत बड़ा कारण होता है। जब भी आप इंटरकोर्स करते हैं तो एक दूसरे से बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं, ये भी बहुत बड़ा कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बचा हुआ है कि देखिए जो फीमेल है उनमें डायबिटीज का रिस्क भी कम हो जाता है। जब मैरिज होती है तो उस टाइम में उनमें डायबिटीज का रिस्क कम हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत खुश रहती हैं, हैप्पी हार्मोन्स जब आपके अंदर बनते हैं, स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, तो ऐसा होता है। एस्ट्रोजन का लेवल अच्छा रहता है, तो इस वजह से ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि साइज, इलास्टिसिटी, सेंसिटिविटी एंड कलर ऑफ वेजाइना एंड क्लिटोरस।
बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी ऐसी फीमेल होती हैं तो शादी के बाद अगर इनमें चेंजेस इनको दिखाई देते हैं, उनकी वजाइना में चेंजेस होते हैं, तो उनको थोड़ा सा ये लगता है कि पता नहीं ये सही है या फिर नहीं है, क्या हो रहा है, पता नहीं चलता है। तो चलिए बात करते हैं, मैं एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी ताकि आप इजीली समझ पाएँ। तो देखिए, ये जो फीमेल है उसका जो वल्वा वाला पार्ट है, मेल का जो प्राइवेट पार्ट है वो है, जो कि बाहर से दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे हेयर स्ट्रक्चर्स होती हैं, मतलब हेयर प्रेजेंट होते हैं। सिंपल में बताऊँ तो इंटरनली क्या है, एक और लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनको हम माइनोरा बोलते हैं, नजोरा होता है। इसके अंदर जितनी भी ओपनिंग्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि यहाँ पे पेशाब के लिए ओपनिंग होती है यूरेथ्रा, एंड ये होती है वजाइना, जिससे क्या होता है कि इंटरकोर्स किया जाता है। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे क्या होता है, क्लिटोरिस प्रेजेंट होता है जो कि सेंसिटिविटी के लिए जिम्मेदार होता है। अब हम बात इसी की कर रहे हैं कि इसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और साइज भी इंक्रीज हो जाता है। तो बहुत बार क्या होता है, जैसे कि जब भी आप इंटरकोर्स करते हैं उस टाइम में भी एक तरीके से ये जो पार्ट होते हैं फीमेल के, जो कि बाहर वाला जो लिप है जिसको मज़रा बोलते हैं, यहाँ पे हेयर होते हैं, तो इसका साइज भी एक तरीके से स्वेल हो जाती है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इसकी तरफ बहुत ज़्यादा होता है। ये स्वेल हो जाती है, इंटरनल जो लिप्स हैं वो भी स्वेल हो जाते हैं और ये वाला एरिया भी एक्सपेंड कर जाता है। ठीक है, जब बार बार आप इंटरकोर्स करते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ का जो टिश्यूज हैं ये हैबिचुअल हो जाते हैं, तो इजीली ये क्या करते हैं, एक्सपेंड कर जाते हैं और इनकी जो इलास्टिसिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इजीली एक्सपेंड कर जाते हैं। लेकिन जब शुरुआत में सबसे पहले जब आप इंटरकोर्स करते हैं तो काफ़ी दिनों तक यहाँ पे पेन होता है। क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम में इसकी इलास्टिसिटी बहुत कम होती है। देखिए, इसकी बात करें तो ये बाहर से एक हॉल के जैसा दिखाई दे रहा है, इंटरनली क्या है, इस तरीके से ट्यूब है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी मसल्स ही होती हैं, मसल्स से बनी हुई है। तो जब आप बार बार इंटरकोर्स करते हैं तो इसकी जो इलास्टिसिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसकी अपने आप ही जगह बन जाती है जब भी आप रिलेशन बनाते हैं या फिर फिजिकल होते हैं तब। शुरुआत में इसकी इलास्टिसिटी बहुत कम होती है, इस वजह से काफ़ी फीमेल को पेन भी होता है। तो समझ में आ रहा है कि बाद में क्या होता है, ये जो एरिया है ये थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाता है, ये भी थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाता है इंटरनली भी, जिससे कि जो इंटरकोर्स है उसमें इजीनेस रहे। ओके, इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है, किसी किसी में थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाते हैं हार्मोन्स की वजह से। और क्या है, जो आपका क्लिटोरिस है उसमें भी ये बदलाव देखे जाते हैं, किसी किसी का जो क्लिटोरिस है वो बढ़ जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है। और क्या होता है कि उसकी सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, शादी के बाद इसकी सेंसिटिविटी भी ज़्यादा हो जाती है। और इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज जो कि होता है, जो एक बोन होती है, हड्डी होती है, उसके ऊपर क्या है, जिसके ऊपर हेयर भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बाहर से फीमेल की स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो वाला हिस्सा भी थोड़ा पफी हो जाता है, क्योंकि किसी किसी में वहाँ पे फैट भी जमा होने लग जाती है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि ये जो साइज है उसमें भी थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हो जाता है शादी के बाद, और इसके कलर में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, और इसकी सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है, इलास्टिसिटी भी बढ़ जाती है, बिल्कुल नॉर्मल है। एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि कुछ ऐसी फीमेल होती हैं जो कि शादी के बाद बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, कुछ नहीं, कि उनके जो पीरियड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, उनमें चेंज उनको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए उस टाइम में हार्मोन्स में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जब भी आप इंटरकोर्स करते हैं तो उसके बाद आपके हार्मोन्स भी बहुत ज़्यादा अलग तरीके से बदलते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे उनके लेवल्स होते हैं, तो इस वजह से ये देखा जाता है कि बहुत सारी फीमेल के पीरियड्स डिले हो जाते हैं। किसी किसी के जल्दी भी हो जाते हैं, पहले भी आ जाते हैं, लेकिन किसी किसी में कुछ टाइम के लिए डिले हो जाते हैं, तो उनको ये टेंशन हो जाती है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। तो आप चेक कर लीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल होता है किसी किसी फीमेल में कि उस इंटरकोर्स के बाद उनके जो पीरियड्स हैं वो डिले होने लगते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर जरूर करना, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके, वो अपनी बॉडी को और अच्छी तरीके से समझ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास कोई कमेंट है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और उसके ऊपर मुझे लगेगा कि वीडियो बनाना चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।